हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम वीट पर चर्चा करेंगे क्योंकि वीट के प्राइसेस के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में हमने करीबन करीबन 13.5 साल के हाईएस्ट लेवल आते हुए देखे हैं और अभी डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइसेस मल्टी ईयर पर हाई है। वीट क्योंकि एक इसेंशियल कमोडिटीज है इंडिया के अंदर, एंड जिस तरीके से यूक्रेन एंड रशिया का वॉर चल रहा है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं वीट के प्राइसेस पर इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल रहा है। साथ ही हम हो सकता है कि एक्सपोर्ट जो ट्रेंड है वो शिफ्ट होते हुए देखेंगे क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन दोनों टुगेदर करीबन वर्ल्ड के एक्सपोर्ट का 28 से 30% शेयर अकाउंट्स करते हैं, और अगर यूक्रेन और रशिया से ऑफ सप्लाई होती है तो सर्टेनली इसका इम्पैक्ट प्राइसेस में पड़ेगा। रशिया अलोन 17% अकाउंट करता है ग्लोबल एक्सपोर्ट का और यूक्रेन तकरीबन 12% करता है। सो सर्टेनली अगर रशिया पे कमोडिटी स्पेसिफिक अगर सैंक्शंस लगते हैं तो ये एक कमोडिटी है जिसके अंदर हम अच्छा मूव आते हुए देख सकते हैं। क्योंकि वीट का अब पीक अराइवल सीजन स्टार्टिंग पर है, क्रॉप कैसा रहेगा, प्राइस अराइवल सीजन में कैसे रहेंगे एंड प्राइस इस क्रॉप ईयर में कैसे रहेंगे, ये एक्चुअली हर व्यूअर जानना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं ओरिगो ई मंडी के ग्रेन्स एंड पल्सेस एक्सपर्ट्स मिस्टर इंद्रजीत पॉल, जो कि ओरिगो ई मंडी में सीनियर मैनेजर रिसर्च है और जो कि करीबन 10 वर्ष से ज्यादा का महारत हासिल रखते हैं इन दो सेगमेंट के रिसर्च के ऊपर। और इन्होंने सर्टेनली इनके जो व्यूज हैं हमने देखा है कि काफी इंडस्ट्री में सॉर्ट किए जाते हैं। वेलकम टू द शो इंद्रजीत जी। आज के शो में व्यूअर्स सीरियसली जानना चाहते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सबसे पहले रशिया और यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है उसका ग्लोबल वीट सप्लाईज पर, प्राइसेस पर, एंड नंबर 3 इंडिया प्राइसेस पर, एंड नंबर 4 इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेंड पर। ओवर टू यू। Thank you, Tarunji, for such a great welcoming me in this show. Certainly, ये जो अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर क्राइसिस चल रहा है, इसके अंतर्गत हमने देखा है कि जो सीबॉट के व्हीट प्राइसेस है वो अराउंड 13.5 साल के हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, और आज के डेट में भी अगर देखते हैं तो अराउंड 5% अपसाइड ट्रेड हो रहे हैं व्हीट, और आज में अराउंड 981 सेंट्स पर बुशल का हाई टच किया हुआ है सीबॉट व्हीट में। और इवन अगर इंडिया में भी देखते हैं तो इंडिया दिल्ली के जो व्हीट प्राइसेस है अराउंड 2275 के लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं। तो ये जो फर्म सेंटिमेंट है ये हमें डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी दिनों से ही देखने को मिल रहा था, क्योंकि जो इंडिया का एक्सपोर्ट डिमांड है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रहे हैं। पिछले 10 साल के कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो ये इस साल 21-22 जो ये अपना मार्केटिंग ईयर था वीट का, इस ईयर में हमने अराउंड आज के डेट तक लाइक अप्रैल 2021 से दिसंबर या जनवरी 2022 तक हमने अराउंड 6.5 मिलियन टन के एक्सपोर्ट्स देख चुके हैं, और 7 मिलियन ये टच होने वाला है। और जो अभी ये जो तनाव चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और रशिया में जैसे सैंक्शंस लग चुके हैं, इसी बीच जैसे कुछ कंट्रीज है, मेनली जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है जो कि रशिया और यूक्रेन से अच्छे खासे व्हीट इंपोर्ट करते हैं, तो ये जो कंट्रीज है कहीं ना कहीं ये दूसरे जो मेजर एक्सपोर्टिंग नेशंस है उन पे शिफ्ट होंगे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ये 3 देश हैं जो कि मेजर एक्सपोर्टिंग नेशंस पे आते हैं। और इनका जो एक बेनिफिट है ये कहीं ना कहीं इंडिया को भी मिलेगा, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशंस है, पिछले साल हमने देखा है कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन बांग्लादेश, फिर मिडिल ईस्ट जैसे ओमान, यूएई, इन देशों में हमने अच्छा एक्सपोर्ट्स देखे हैं पिछले साल।
और इस साल जैसे रशिया में सैंक्शन लग गए हैं और अभी का जो ये जो पोर्ट शटडाउन चल रहे हैं ब्लैक सी नेशंस पे, तो इसके चलते हुए हम और एडिशनल एक्सपोर्ट डिमांड देखेंगे इंडिया के साइड से। और ये डिमांड आने वाला है जैसे अफ्रीकन नेशंस, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन नेशन और बांग्लादेश से। और इंडिया का जो व्हीट प्रोडक्शन आउटलुक है ये न्यू क्रॉप का, जो कि अभी मई एंड या अप्रैल से जो अराइव होने वाले मार्केट में, इनका जो प्रोडक्शन नंबर है अराउंड 111 मिलियन मेट्रिक टन सरकार के सेकेंड एडवांस एस्टीमेट के हिसाब से। और ये जो नंबर है ये कहीं ना कहीं 112 मिलियन टन तक टच कर सकते हैं, क्योंकि इस साल जो हमने सोइंग देखा है, सोइंग का अराउंड 1% लोअर था, बट जो वेदर का पैटर्न है जैसे बुआई से लेके अभी तक, ये काफी फेवरेबल रहा है क्रॉप के लिए, जिस वजह से जो यील्ड है वो काफी अच्छा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसी बीच लाइक अराउंड 111 से 112 मिलियन टन का क्रॉप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल, जो कि अराउंड 1.6% हायर रहेंगे पिछले साल के हिसाब से। जी। मेरा एक सीधा सवाल आपसे था जो कि मैं दोबारा आपसे रीइटरेट करना चाहूंगा। मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं और किसानों के काफी नजदीक रहा हूं, क्योंकि वीट अभी मार्केट में हिट करने वाला है। वीट के किसान ये जानना चाहते हैं कि इस बार उनकी फसल का प्राइस कैसा उनको मिलेगा, क्योंकि नो डाउट एरिया कम होने के बावजूद जैसे आपने बताया प्रोडक्शन मार्जिनली बढ़ेगा तकरीबन 1.5% और 2% एज यू सेड, बट अल्टीमेटली फार्मर को क्या करना चाहिए, क्योंकि तनाव है, वी डोंट नो वो तनाव कितना लंबा चलेगा और उसका इम्पैक्ट कितना लंबे समय तक देखने को मिलेगा, क्योंकि इन सब पर स्टडीज रिसर्च चल रही है। हम ऑरिगो में भी रिसर्च कंसिस्टेंटली कर रहे हैं एंड वर्ल्ड में भी चल रहा है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस क्राइसिस का वीट मार्केट के ऊपर। क्या आप किसान को बता पाएंगे कि हमारे यहाँ प्राइस कैसे रहेंगे? एंड सीबॉट में जिस तरीके से वोपिंग मूव देखने को मिल रहा है, जैसा आपने अभी कहा 5% से ज्यादा आज अप है, क्या ये सिनारियो न्यू नॉर्मल रहेगा? और अगर ऊपर जाएंगे तो प्राइस कितना ऊपर सीबॉट पर जाएंगे और हमारे यहाँ किसान कैसा प्राइस पाएंगे इस साल? ओवर टू यू। वीट के जो डोमेस्टिक प्राइसेस है इंडिया में, ये प्राइसेस कुछ हद तक फर्म ट्रेंड पे ही ट्रेड करेंगे आगे चल के। लाइक मार्च मंथ में तो हम ये बुलिश ट्रेंड या फर्म ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अप्रैल मंथ में जैसे कि पीक अराइवल सीजन है और सीजनलिटी, प्राइस सीजनलिटी के बेसिस में भी हम देखते हैं कि अप्रैल मंथ में थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस आता है प्राइसेस में, क्योंकि अराइवल ज्यादा होता है मार्केट में। तो इस साल उस बीच लाइक अभी का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इस साल का अराउंड 2015 रुपीज पर क्विंटल, उसके नीचे कुछ दिन तो ट्रेड करेंगे, क्योंकि इस साल क्रॉप भी ज्यादा है और अराइवल प्रेशर थोड़ा बहुत बनेंगे। बट ये जो अराइवल प्रेशर है काफी दिन टिकेंगे नहीं, क्योंकि जो डिमांड साइड से है, क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट डिमांड है एक्स्ट्रा एडिशनल डिमांड हम बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जो वीट प्रोडक्शन है और कंजम्पशन अराउंड 105 मिलियन मेट्रिक टन का है इंडिया में वीट का। तो जो सरप्लस है ये ज्यादा बचता नहीं है। तो उसी बीच अगर कोई एडिशनल डिमांड आता है तो ये नो डाउट कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्टिव रखेंगे आगे चल के। तो मेरा मानना यही है कि जो जैसे ही अप्रैल में जैसे पीक अराइवल सीजन चालू होंगे उस टाइम पे थोड़ा वो सॉफ्टनेस देख सकते हैं। उसके बाद फिर गवर्नमेंट का प्रोक्यूरमेंट स्टार्ट हो जाएगा और इस बार प्रोक्यूरमेंट टारगेट भी लाइक अराउंड 2.4% अपसाइड है पिछले साल के हिसाब से। तो एक बार गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट स्टार्ट कर लेते हैं और अराउंड लाइक 44% वीट गवर्नमेंट प्रोक्यूर कर लेते हैं टोटल मार्केट शेयर के, लाइक 44% शेयर गवर्नमेंट प्रोक्यूर करते हैं। तो अगर ऐसा होता है फिर जब गवर्नमेंट रिलीज करेंगे ओपन मार्केट सेल के बेसिस पे, तब जाके जो ओपन मार्केट सेल का प्राइस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है अराउंड 2200 रुपीज, फिर प्राइसेस जो मार्केट में है 2200 के ऊपर ही चलने का ज्यादातर अनुमान है आगे चल के।
और जो जी सीबॉट का जी ट्रेंड है वो हम जैसे अभी जो वॉलेटिलिटी है ये थोड़ा वो कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू होगा, जिसमें किसी दिन हम 5% अपसाइड देखेंगे तो किसी दिन हम 4% डाउनसाइड भी देख सकते हैं। जी जी। थैंक यू इंद्रजीत जी, अपना जो एक्सपर्ट ओपिनियन आपने अपने व्यूअर्स के सामने रखा। हमारे स्पेशल शो के अंदर आज हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर संजीव गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, जो कि डायरेक्टर है बीटीएस रोलर फ्लोर मिल के, जो कि वन ऑफ द की सप्लायर्स है पार्ले एंड ब्रिटानिया बिस्किट के लिए। एंड इनके बारे में एक चीज और हम ऐड करना चाहेंगे, ये थर्ड जनरेशन बिजनेस में है। इनके ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था, दे आर इनटू दिस व्हीट इंडस्ट्री सिंस लास्ट मोर देन 50 ईयर्स। तो अल्टीमेटली सर को जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन 50 ईयर्स का है, वी कैन से दैट वे। वेलकम टू द शो सर। क्योंकि वीट में काफी ज्यादा हम मोस्ट वेलकम सर, क्योंकि वीट के अंदर हम बहुत ज्यादा हाइटेंड वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, मूवमेंट देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, रशिया और यूक्रेन के वॉर छिड़ने के बाद में। और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में ये किसान जानना चाहता है कि प्राइस आउटलुक कैसे रहेंगे और क्या अल्टीमेटली इम्पैक्ट पड़ेगा इस क्राइसिस का। वेलकम संजीव जी टू आवर शो। So to begin with, I have a set of like 9 questions for you, जो कि मतलब व्हीट के ऊपर ही है ज्यादातर। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए, व्हीट का सोइंग इस साल कैसा था? मतलब एक्रेजेस फ्रंट पे मतलब कुछ इंक्रीमेंट देखे या डिक्लाइन हुआ, और किस स्टेट्स पे हमने ज्यादा सोइंग देखे थे, या फिर लोअर किस स्टेट से हुआ? So Indrajit ji, इस साल we have actually seen a decline in the wheat acreage. The decline is marginal. It is about 1.5 to 2% के बीच में decline हुआ है. And this is primarily because जो acreage increase हुई है वो oil seeds में increase हुई है. Farmers have been seeing better realization, उनको better realization मिल रही है oil seeds में from the last 2-3 years, 2-3 साल से. तो they have shifted from wheat to ऑयल सीड्स, बेसिकली मस्टर्ड और रेप सीड में। एकरेज मोस्टली सभी जगह डाउन है, आप यूपी, एमपी, महाराष्ट्र देखें तो डाउन है, और जहां पर हमने थोड़ा कवर किया है वो राजस्थान है। सो दैट इज द प्रेजेंट सिचुएशन फॉर द ईयर 2022। टोटल एकरेज इज एट अबाउट 333 lakh hectares. My next question is like, how do you see the wheat production for this year? Like as like government estimates also came in, which is a bit higher than last year. And as per like your experience, how much would you see? How would you see the crop for this year for 2022? So Indrajit ji, इस साल शायद हम लोग we will better the last year production. If not, we will be at the same level. क्योंकि भगवान की दया से आज तक का जो मौसम है has been very favorable for wheat production across the country. So the government estimates are at about 113, and last year we did about 110. So I estimate that we should be around this 111, 112 के आसपास तो मिल जाना चाहिए, in spite of acreage being dropped, because of favorable weather conditions. So the wheat will be more healthy and will carry more weightage basically. संजीव जी, व्हीट कंजम्पशन जो है वो 2022 में हम किस तरह का देख सकते हैं? So India में typically we've been having wheat consumption at about 97, 98, 95 million tons. Last 2 साल में ये थोड़ी बढ़कर 100 million tons की तरफ चली गई है. This is primarily because गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की हुई है, प्रधानमंत्री गरीब योजना PMGKY, जिसको अपने बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड। उसमें 5 kg फ्री ग्रेन्स हैविंग लास्ट 1.5-2 साल से सबको दिया जा रहा है। तो उसकी वजह से जो कंजम्पशन है वो बढ़ी है थोड़ी इंडिया में। वी आर एट करंटली अबाउट 100 मिलियन टन्स। गोइंग फॉरवर्ड मेरे को लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस दैट हैज कम इनटू द वर्ल्ड सिनेरियो, जो देश विदेश में जो यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस है, उसकी वजह से व्हीट इन इंडिया काफी हद तक इस बार शायद इवन एनिमल फीड के लिए यूज हो जाए। तो आई एस्टिमेट कि 100
101 102 मिलियन टन पे शायद इस साल कंजम्पशन रहनी चाहिए। सर मेरा फोर्थ क्वेश्चन है कि ये जो अभी रिसेंट हम यूक्रेन और रशिया के जो वॉर प्राइसेस देख रहे हैं, इसमें इंडिया को कुछ बेनिफिट हो सकता है क्या इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रंट पे? डेफिनेटली होना चाहिए, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट अपने को एक्सपोर्ट करने दे। सी एक इन्फ्लेशन तो आएगी बिकॉज ऑफ दिस रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस। अब वो इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट के पास कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका है, एक्सपोर्ट्स को बंद करने का। लास्ट ईयर coincidentally last year was the highest ever exports of wheat from India. We should be closing exports at about 6.2-6.3 million tons, and this is 10% of what Russia and Ukraine do. Russia Ukraine combined जो है वो around 59 to 60 million tons export करती है। अगर आप सोचिए इसमें डिसरप्शन अगर 10% का भी आ गया वर्ल्ड में, अगर 10-15% का भी डिसरप्शन आ गया तो देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ नियरली 10 मिलियन टन का शॉर्टफॉल आ जाता है वर्ल्ड मार्केट में, जो फिलहाल इस साल को ही दूसरी कंट्री इस चीज को खामी को पूरी नहीं कर पाएगी। एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री व्हिच हैज सरप्लस व्हीट इन गवर्नमेंट स्टॉक्स। सो आई थिंक अगर गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करे तो वी विल सी अ बम्पर एक्सपोर्ट दिस ईयर फ्रॉम इंडिया। सर ये जो व्हीट इंडिया का व्हीट जो एक्सपोर्ट होते हैं वो कौन कौन से मेजर डेस्टिनेशन पे होते हैं, कौन से कंट्रीज इंडिया के व्हीट मेजरली खरीदते हैं? So currently Bangladesh is the biggest buyer of our wheat. Apart from that, little bit goes into Middle East, Southeast Asia, Sri Lanka, Nepal. But Bangladesh is primarily the biggest buyer of wheat from India. But with this current crisis, I also see new export markets being developed in the coming years, at least this year. So maybe Iran and other countries which are major importers of wheat, you might see them also buying from India this year. Apart from Iran, sir, और कौन-कौन से डेस्टिनेशन हो सकते हैं एक्सपोर्ट के फ्रॉम इंडिया? So of course बांग्लादेश तो रहेगा ही रहेगा, मे बी थोड़ा अफ्रीका जुड़ जाएगा और ईरान जुड़ जाएगा, थोड़ा बहुत टर्की जुड़ जाएगा। टर्की इज अनदर मेजर इंपोर्टर। सो दीज कंट्रीज हैव बीन ट्रेडिशनली रिलाइंग ऑन ब्लैक सी, एंड इफ द ब्लैक सी प्रॉब्लम कंटिन्यूज टू हैपन देन ये कंट्रीज जुड़ जाएगी। मेरे को तो डर है कि शायद गवर्नमेंट इस साल प्रोक्योरमेंट विल बी वन ऑफ द लोएस्ट in the last decade or so, because private trade is very actively involved in procuring wheat for exports currently. In fact सर, ये हमारा यहाँ ओरिगो में भी चर्चा का विषय चल रहा था। मैं, इंद्रजीत जी और हमारे जो सीनियर है वो ये बात कर रहे थे, गवर्नमेंट ने जो प्रोक्योरमेंट का कोटा दिया है क्या हम उसको फुलफिल कर पाएंगे इस साल, क्योंकि ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। I don't think so. मेरे को सी आज पोर्ट पे रेट है 2280-2300 रुपए, जो ट्रांसलेट होता है समझो 2140-50 रुपए बिल्टी। सो गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा इस साल, गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा इस साल, सब लोग के लिए मुश्किल होगा सर, हम लोग के लिए भी मुश्किल होगा इस साल तो। राइट। इंद्रजीत जी, और क्या स्पेशल सर से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स के लिए बेनिफिशियल हो, और किसान के रिगार्डिंग क्या आपने तैयारी की है जो कि आप सर से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? व्हीट का जो एंड स्टॉक है गवर्नमेंट के पास, वो इस साल के एंड तक मतलब कितना रह सकता है? क्योंकि पिछले साल तो हमने करीब 27.4 मिलियन मेट्रिक टन का स्टॉक देखे थे, और इस साल सरकार ने काफी स्टॉक लिक्विडेट किए भी है मार्केट में अंडर PMGKY स्कीम, जो कि एक एडिशनल स्कीम बन गया था सरकार के लिए। तो सर उसके अंतर्गत जो एंडिंग स्टॉक बनेंगे इस ईयर एंड तक, सर कितना तक रह सकता है आपके व्यूज? सो PMGKY के अलावा आपको पता ही होगा 6 मिलियन टन एक्सपोर्ट भी हुआ है कंट्री से, डेडिकेटेड मूवमेंट भी चालू हुआ था। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने फाइनली काफी अपना स्टॉक्स लिक्विडेट कर दिए, जो पुराने स्टॉक्स थे वो काफी लिक्विडेट कर दिए। मेरा पर्सनल एस्टिमेट है कि 21 से 23 मिलियन टन के बीच में कहीं क्लोज होगा मार्च में, बट क्लोजर टू 22 मिलियन टन, समवेयर क्लोज टू 22 मिलियन टन के करीब क्लोजिंग फिगर आनी चाहिए ऑफ स्टॉक्स बीइंग हेल्ड, व्हीट स्टॉक, गेहूं का स्टॉक गवर्नमेंट के पास।
और सर जो प्राइवेट ट्रेड के पास जो स्टॉक्स है उसका एस्टिमेट कितना हो सकता है एज पर यू व्यू? So private trade maybe might carry not more than 1 million ton. I don't see more than that. I don't see more than that. यस सर, क्योंकि एक्सपोर्ट्स काफी हो गए मार्केट से, तो स्टॉक्स काफी। करेक्ट सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यह है कि जो व्हीट प्राइसेस है, प्राइस आउटलुक कैसे रहेंगे आगे चल के फॉर द शॉर्ट टू मीडियम टर्म? एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपनी जो इस साल की सेल स्कीम है वो अनाउंस कर चुके हैं। सो FAQ व्हीट उन्होंने 2100 से 2250 के बीच में रखी है, फॉर वेरिंग फ्रॉम अप्रैल टू नेक्स्ट दिसंबर ऑनवर्ड्स विद एन इंक्रीमेंट, हर क्वार्टर में इंक्रीमेंट है। ये प्राइसेस आप बेसिस हरियाणा, पंजाब और MP, तो आप वहां से आप 250 से 300 रुपए का खर्चा लगा दिए साउथ में, तो आई डोंट, तो एटलीस्ट अपवर्ड लिमिटेशन है 2450-2500 की मिल्क क्वालिटी की। तो आई एस्टिमेट कि दिस ईयर हम लोग को FCI जल्दी ही जाना पड़ेगा, शायद हमको जून जुलाई में FCI उठाना पड़ जाए, तो थ्रू द ईयर वी शुड बी रूलिंग एट अबाउट 2450-2500 अनलेस द गवर्नमेंट चेंजेस इट्स पॉलिसी इन साउथ। और MP में वो उठा ही सकते हो आप 2100 में और 2200 रुपए में, और हरियाणा पंजाब में 2100-2200। सो आई थिंक द प्राइसेस विल डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी, बिकॉज प्राइवेटली आपको व्हीट नहीं मिलने वाली है। सर इसी में एक चीज मैं और, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, क्यूरोसिटी है मुझे भी है कि पीक अराइवल सीजन नॉर्मली होता है, तो ये माना जाता है कि प्राइसेस पीक अराइवल में न्यू क्रॉप के नॉर्मली डिप्रेस्ड होते हैं, देन ऑफ लेट धीरे धीरे बढ़ना चालू होते हैं। जिस तरह का सिचुएशन है, क्या पीक अराइवल सीजन में आप ड्रॉप देखते हैं प्राइसेस के अंदर, या इट विल काइंड ऑफ सस्टेन एट अ करंट लेवल और काइंड ऑफ टर्निंग स्लगिश फ्रॉम हियर? I don't see a sluggish year this year. वो बोलते हैं गेहूं का साल होता है, तो मेरे को लग रहा है इस साल गेहूं का साल होगा। एंड फार्मर्स अगर पेशेंस दिखाएंगे और अपने सिस्टम्स को यूज करेंगे, तो इट शुड बी अ गुड ईयर। आई डोंट सी व्हीट गोइंग स्लगिश दिस ईयर। नहीं लगता है कि व्हीट स्लगिश होगी, अनलेस अगेन आई कीप सेइंग कि इंडिया में गवर्नमेंट इंटरवेंशंस बहुत होती है और कई बार हद से ज्यादा होती है। तो गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी ये निकाल दे कि एक्सपोर्ट्स हम करेंगे ही नहीं इस साल, सेइंग कि इन्फ्लेशन को देखते हुए, फ्यूल प्राइसेस को देखते हुए, बिकॉज गवर्नमेंट के पास इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एग्री प्रोडक्ट्स हैं। आप फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो और जनरल इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो अगर उन्होंने प्रोएक्टिवली कुछ स्टेप ले लिया कि एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे, तो then you might see some kind of sluggishness. Otherwise लगता तो नहीं इस साल कोई भी sluggishness है व्हीट में। यानी कि ये बात तय है कि इस बार किसानों को व्हीट का रियलाइजेशन काफी अच्छा होगा, चाहे प्रोडक्शन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा क्यों ना हो। अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी, जैसा कि संजीव गुप्ता जी ने कहा और इंद्रजीत पॉल जी का भी मानना है, उस केस में हो सकता है कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में हम प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखेंगे। बट इंटरवेंशन अगर नहीं होता है तो ये साल काफी अच्छा है। किसान अगर स्टॉक्स को होल्ड करते हैं तो शायद उनको अच्छा रियलाइजेशन होगा। एक तरफ किसानों को फायदा हो सकता है, दूसरी तरफ जो एंड जो बायर है इस कमोडिटीज के, हो सकता है कि उनके मार्जिन श्रिंक करें उनकी कंपनीज में। नो डाउट चैलेंजिंग ईयर है। संजीव गुप्ता जी, आपसे जब भी चर्चा करते हैं कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। थैंक यू संजीव गुप्ता जी हमारे शो में जुड़ने के लिए, अपना इंसाइट हमको बताने के लिए। थैंक यू। और हम आपसे जल्दी फिर से मिलने की कोशिश करेंगे एज एंड व्हेन व्हीट मार्केट के अंदर कुछ नया चेंज होगा, क्योंकि आपका व्यू इंडस्ट्री में बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। और हम तो ये मान के चलते हैं कि अगर व्हीट का चर्चा हो रहा है और अगर आपकी बात ना हो तो कहीं ना कहीं व्हीट की चर्चा में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। तो फिर मिलना होगा सर आपसे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इंद्रजीत जी आज के स्पेशल सेशन में। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू तरुण। थैंक यू इंद्रजीत।